हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, अगर आपका सपना जिम्मेदारी भरी दामन अर्थात खाकी वर्दी को पहनना है तो वो समय आ गया है जब आपको अपनी कमर कसकर मैदान में उतरना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बिहार पुलिस के पद के लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है उम्मीद है कि 1 साल के अंदर जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा, और ऐसा जो है आयोग के द्वारा बोला भी गया है। तो आप तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम इससे जुड़े सारे फैक्ट को देखेंगे कि क्या कुछ कहा गया है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और किस टॉपिक से कौन कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन सारी बातों को देखेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है कब तक होने की संभावना है। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस का जो पद होता है वो लेवल 3 का पद होता है। और इस बार जो है इसकी वैकेंसी 21,391, एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी है जो जारी किया गया है। और इसका जो फॉर्म फिलअप है वो 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और 20 जुलाई जो है इसका फॉर्म फिलअप का अंतिम डेट है। तो आप जो है जितना जल्द हो सके आप इसे भर लेना, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर इशू आ जाता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन जो है इस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं। सिलेबस के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो जो भी भारतीय नागरिक अगर वो 18 साल के उम्र के हो गए, और 18 साल कब होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2022 को अगर आपकी उम्र जो है 18 प्लस हो गया है, तब जो है आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो 25 रखा गया है इस एग्ज़ाम के लिए, जनरल कैटेगरी का। वहीं अगर बीसी की बात करें तो 27 मेल का, और अगर फीमेल की बात करें तो उन्हें जो है 28 एज तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं SC/ST के जो है छात्र छात्राएं वो मैक्सिमम 30 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें हाइट का। तो हाइट जो है इस बार अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए जो है 165 रखा गया है, मेल और बीसी के लिए। वहीं ईबीसी के लिए जो है 160 सेंटीमीटर जो है हाइट है, और SC/ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया। जबकि फीमेल अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उन्हें जो है 155 सेंटीमीटर का उनका एज हाइट का क्राइटेरिया है। इसके अलावा भी कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है, वो मेल के लिए कुछ अलग है और फीमेल के लिए जो है वो अलग है। जैसे फीमेल का वेट जो है वो मिनिमम 48 होना चाहिए, उससे अगर कम होता है तो वो अंडर एज वेट में आ जाएंगी। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। तो इसका सिलेक्शन जो है वो 2 चरण में हो रहा है। प्रथम चरण जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड जो है वो आपका फिजिकल होगा। अगर बात करें रिटन एग्ज़ाम की, तो ये जो है कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक के होंगे। इसमें कोई जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें। और इसमें जो है ये 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। मतलब क्लियर है कि आपको जो है 2 घंटे में 100 प्रश्न करने हैं, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं ये जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा। आपको पेपर पेन पे ये करना होगा। और मिनिमम जो है आपको इसमें 30% अंक लाने हैं। देखो, 30% लाने से ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, वो उसके बाद फिर कट ऑफ वगैरह का अलग होता है। लेकिन हाँ, अगर आप 30% से कम लाते हो तो आप पहले ही जो है वो राउंड से बाहर हो जाओगे। अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस जो है 6 सब्जेक्ट है इसमें: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और जीके और करंट अफेयर्स। अगर इसके प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, अगर इसके ऊपर बात करें तो देखो, जो पहले के एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो हुए हैं, उसके अगर वेटेज के आधार पर देखा जाए तो हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, हो सकता है ये 8 से 10 भी हो सकता है। मतलब एक रफली अगर बोला जाए तो ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं।
मैथ के 10 क्वेश्चन, सोशल साइंस के अगर बात करें तो ये 30 क्वेश्चन, और साइंस के जो है वो आप के 25 क्वेश्चन। ये जो है 25 से 30 क्वेश्चन आप रख लो, 25 से 30 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे इसे 25 लेते हो और 10 जो है जीके, ये जीके आपका जैसे क्या उसे बोलते हैं, स्टैटिक जीके जो होता है वो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। और भारत में प्रथम बुक एंड ऑथर, उस टाइप के यहाँ पे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। साथ ही समसामयिक के मतलब जो करंट अफेयर्स के है वो भी 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन आपके बिहार के रह सकते हैं, लेकिन उनका जो टोटल वेटेज है वो 3 से 4 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि मेरिट किस पे बनेगा। तो मेरिट जो है वो आपका रिटन एग्जाम पे नहीं बनेगा, वो आपका फिजिकल एग्जाम पे बनेगा। तो आपको जो अपने टोटल फोकस रखना है वो सेकेंड राउंड पे रखना है, सेकेंड चरण पे, जो कि शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा होगा। ये भी जो है कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 3 स्पर्धाएं होंगे, दौड़, उसके अलावा फिर एक मिनट, हाँ दौड़ हो गया, फिर गोला फेंक 25 नंबर का होगा। इसके बाद जो है आपकी ऊंची कूद 25 नंबर की होगी। मतलब 3 स्पर्धाएं हैं जिसमें आपको जो है क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई ही नहीं करना है, मतलब अच्छे नंबर लाना है। यहाँ पे बताया गया है कि हर चीज़ का एक नंबर फिक्स होगा। अगर आप नॉर्मल तो है कि 1 किलोमीटर आपको जो है मैक्सिमम 5 मिनट में क्लियर कर लेना है, लेकिन अगर आप 4 मिनट से कम समय में करोगे तो आपको जो है वेटेज अंक दिया जाएगा, पूरे 50 अंक दिए जाएंगे। और उसी टाइप से अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर जो है वो फिक्स किए गए हैं। तो आप जो है अभी से ही ये सारे फिजिकल एक्टिविटी पे आप ध्यान देना शुरू कर दो। वहीं अगर गोला फेंक की बात करें तो इसमें जो है 16 पाउंड का गोला होता है, जिसे 16 फीट की न्यूनतम दूरी तक फेंकना होता है। और जो अभ्यर्थी ज़्यादा दूर तक फेंकेगा, मतलब 16 से 17 फीट फेंक दिया, तो उसे 9 अंक मिलेंगे। उसी तरीके से अलग अलग बोला गया, अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो उसे जो है 25 अंक दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, मिनिमम जो है 16 फीट का जो क्राइटेरिया है उसे उसे पूरा करना होगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला जो है वो उन्हें 12 फीट की दूरी तक फेंकना होगा, उनके लिए अलग क्राइटेरिया होगा। वहीं अगर ऊंची कूद की बात करें तो ये भी 25 अंक का होगा, जिसमें जो है जो 5 फीट की छलांग लगाएंगे उन्हें 25 अंक दिए जाएंगे। और उसी तरीके से जो है यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नंबर बांटे गए हैं। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो देखो, सिलेक्शन जो है यहाँ पढ़ने से नहीं, यहाँ दौड़ने से होगा। जितना ज़्यादा आप जो है फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस जो है यहाँ पे सिलेक्शन की ओर होगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई करना है, लेकिन आपको जो है फिजिकल की एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो, अगर यहाँ पे ध्यान अगर हम लोग बात करें कि कौन से टॉपिक को हम लोग छोड़ सकते हैं, तो देखो इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं भी करते, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हो, तो क्वेश्चन का लेवल भी इजी आता है, तो आप क्रैक कर लोगे। हिंदी का भी उसी टाइप का है, यहाँ पे भी आप 10 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे। और ऐसे आप कोशिश करना ये 10 में 10 लाने का। उसी तरीके से जो है आप नॉर्मल, अगर अभी से सिर्फ लूसेंट जो बुक है उसे आप बनाना शुरू करो, लूसेंट या क्रॉन, जो भी आप को ठीक लगता है, आप इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हो। साथ ही आपको करना ये है कि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको लगाने हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं। आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तब जो आपकी का जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ता जाएगा, और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि देखो, जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो जो है वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का, भले ये एग्ज़ाम जो है आपका क्वालिफाइंग हो, है ना। तो आपको जो है कम से कम इसका जो प्री का है वो आपको कट ऑफ ऐसा पढ़ना है कि वो क्लियर हो जाए, तभी आप जो है अगले राउंड के लिए जा पाओगे। तो इसलिए आप इसे ध्यान दो। और करंट अफेयर्स का क्या है कि जो एग्ज़ाम के टाइम में आपका
मंथली मैगजीन या उस टाइप की बुक आ जाएंगी, तो आप उन्हें पढ़ के भी कर सकते हो। या फिर अभी से भी अगर आप रेगुलर अपडेटेड रहते हो करंट के लिए, तो भी आप यहाँ से इसे क्रैक कर सकते हो। बाकी की जो भी पोर्शन है, चाहे वो आपका जीके का पोर्शन हो या साइंस का पोर्शन हो, जीएस का, वो सारी जो है आप इजी वे में लूसेंट से कवर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड तक का होगा। मतलब एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। तो आप मेनली जो है वो फिजिकल पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा आप फिजिकल पे कमांड करोगे, उतने ज़्यादा आपकी सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं एक और भी ज़रूरी मुद्दे पे, वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एससी एसटी के लिए चाहिए, या बीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर का जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, वो आप अपने साइड से क्लियर रख लेना। और तब जो है आपको फाइनल में भी कोई नहीं रोकेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अभी से क्लियर नहीं रहेगा, तो आप लास्ट टाइम में जो है आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपको उसी टाइम फिजिकल भी करना होगा, और फिजिकल के तुरंत बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी ही जो है आप इन सारे डॉक्यूमेंट को, जो भी आपके लिए ज़रूरी है, वो आप क्लियर करके रखो। इसके अलावा एक और चीज़ बताया गया है, वो महिला अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि अगर आप जो है महिला अभ्यर्थी वो किसी कारण से प्रेग्नेंट पाई जाती हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। अगर वो फिजिकल नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए जो है अलग से कोई टाइम टेबल नहीं रखा जाएगा। तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देख के चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो करने पे आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अगर करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है कम जाएंगे। तो देखो, अगर आप को लग रहा है कि हाँ हमको 100 में एकदम 100 मार्क्स लाने हैं, या 100 में 90 मार्क्स लाने हैं, अगर आप इस अप्रोच पे जाओगे और फिजिकल जो आप का एक्टिविटी अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो आप के सिलेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। अगर आप रहे हो कि हाँ पहले मैं प्री क्लियर कर ले रहा हूँ, उसके बाद फिजिकल करूँगा, तो आप भूल जाओ, क्योंकि फिर उतने कम समय में आप फिजिकल नहीं क्लियर कर पाओगे, अगर आपका पहले से स्टेमिना मेंटेन नहीं है तो। इसलिए आपको अभी से ही जो है फिजिकल पे ध्यान देना होगा। ओवरऑल अगर इस पूरे सेशन का सार की बात करें, तो सेशन का सार यही है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ने से ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत इजी है। वो आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है। लूसेंट सिर्फ एक बुक आप ले लो, तो उस बुक से जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। साथ ही करेंट अफेयर्स है, जो कि आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है उसके लिए। साथ ही बिहार का भी वैसा नहीं होता है कि बिहार के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और न ही इंग्लिश वगैरह का आपको लोड लेना है। तो बस आप एक बुक फॉलो करो, लूसेंट फॉलो करो या क्रॉन फॉलो करो, उसके ऑब्जेक्टिव को बनाओ, करेंट को अप टू डेट रहो, तो आपका एग्ज़ाम हर हाल में क्लियर होगा। लेकिन दौड़, गोला फेंक और हाई जंप या लॉन्ग जंप जो भी है, आप उसे अगर रेगुलर बेसिस पे करते जाओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है मेनली ये 3 स्पर्धा पे ही होगा। आप इसमें जितना ज़्यादा नंबर लाओगे, उसी पे आपकी मेरिट बनेगा, और उसी से आपका सिलेक्शन ही होगा। तो आप इन 3 चीज़ों पे ध्यान दो, आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। तो स्टडी सेंटर की तरफ से आपको जो है ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जहाँ भी हो सकेगा हम लोग जो है आपको पूरा हेल्प करेंगे। जैसे जीके का जो सेक्शन है, जीके का सेक्शन और करंट अफेयर्स का सेक्शन, वो हमारे चैनल पे आपको रेगुलर करवाया जाएगा। साथ ही हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे 10 MCQ या फिर इससे ज़्यादा जो भी होगा वो आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन फिजिकल को आप जो है वो ज़रूर अभी से ही स्टार्ट कर दो। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें, तो देखो 10
20 जुलाई तक जो है इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने का डेट है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम मिनिमम जो होगा वो आपका सितंबर या अक्टूबर में होगा, उसके पहले नहीं होने वाला। उसके बाद फिर जो रिजल्ट है वो मिनिमम 1 डेढ़ महीने लेगा, तो आप मान के चलो दिसंबर तक। लेकिन उसके बाद जो है आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, वो आपका जनवरी लास्ट या फेब में जो है वो आपका क्या बोलते हैं फिजिकल आप करवा लिया जाएगा। तो इसलिए आप जो टारगेट है वो जैन फैब का लेके अगर अभी से फिजिकल के लिए आप तैयारी करते हो तो आपकी सिलेक्शन जो है वो 100% होंगे। आप निश्चिंत रहो और मोटिवेटेड रहना, कोई भी निगेटिव चीज़ जो है अपने माइंड में मत लाना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।